अगर आप अपने इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में एक अच्छा चार्म लाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ मखसूस फ्रेजेस का आना लाजमी है। आप ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम जो मोस्ट कॉमन फ्रेजेस हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो आप अगर सीख लें तो आपके लिए, अगर प्रॉपर इंग्लिश नहीं भी आती, ग्रामर रूल स्ट्रक्चर्स नहीं भी आते, तो आप उन फ्रेजेस की मदद से अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। उन्हीं फ्रेजेस में से एक है अप टू एक्सटेंट या अप टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जाना। हम जब ये बताते हैं कि हम कोई भी काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो वहाँ पर इस फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़रा एग्जांपल देखते हैं। ही विल गो अप टू एनी एक्सटेंट टू गेट हर वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपने देखा कि अप टू एनी एक्सटेंट और आगे तो कोई भी फ्रेज या फिक्रा हो सकता है, तो ये क्योंकि मॉडल वर्ब कैन के साथ आ सकता है तो मैंने कैन लगा दिया, तो वो ही विल गो, वो जाएगा, बल्कि इसकी उर्दू ये बनेगी वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जा सकता है नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर ये कह लेंगे कि जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर। और अगर मैं कहूँ ही कैन गो, अगर मैं लिखता हूँ ही कैन गो अप टू एन एक्सटेंट टू गेट हर, तो फिर ऑब्वियसली वो कैन के साथ हो गया। यानी कि कहने का मकसद है ये किसी भी फिक्रे में हो सकता है, लेकिन आपने फोकस जो करना है वो अप टू एक्सटेंट पर करना है। जब आपने बतानी हो कि आप किसी काम के बारे में कितने क्यूरियस हैं, किसी भी कॉस्ट पर आपने करना है और किसी भी हद तक चले जाना है उसको हासिल करने के लिए। एक और एग्जाम्पल देख लें। आई विल गो अप टू एनी एक्सटेंट टू पास द एग्जाम, मैं इम्तिहान पास करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। ऑब्वियसली मेहनत की बात हो रही है, मेहनत के टर्म्स में इम्तिहान पास करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, तो वहां पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका सवालिया अगर करना हो, मसला मैं कहता हूँ अप टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो टू गेट हर, तुम उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। किसी से सवाल कर रहा हूँ अप टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो टू गेट हर, कि तुम उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। तो वहां पर अगर हमने इसको सवाल के तौर पर पूछना है तो आपको आप स्टार्ट में रख देंगे और इस तरीके से फिक्रा बना देंगे। सो ये एक फ्रेज है जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं जैसे कि आप किसी भी हद तक जाना, यानी कि कोई कसर ना छोड़ना। नो स्टोन अनटर्न्ड कहा जाता है, नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड, यानी कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई अगर, तो वहाँ पर आप कहते हैं एक इडियम बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सेम उसी इडियम की तरह है कि आप किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं बाय एनी मीन कि आपने किसी भी हद तक चले जाना है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। सो ये एक फ्रेज़ कॉमन है, हम अपनी डेली रूटीन में आप अगर गौर करें कि किसी भी हद तक चले जाने को आप बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो इसलिए इसको अप्लाई करें अपनी डेली राइटिंग में। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।